नमस्कार किसान साथियों अगर आपने भिंडी की बुआई कर रखी है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपन उसमें पहली स्प्रे क्या कर सकते हैं और अपनी पर जो फसल है उसमें क्या रोग देखने को मिलता है शुरुआती अवस्था में। तो आगे इस वीडियो में आपको इन सभी की जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी छठी जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, आपकी जो भिंडी है अगर 20 से 25 दिन की हो गई है या फिर 2-3 दिन पत्ती की हो गई है तो उसमें एक ऐसी बीमारी का अटैक होता है जिसकी वजह से जो अपना पौधा है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, जो पौधे की पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है और जो अपनी ग्रोथ है पौधे की वो रुक जाती है। तो वो किस चीज का अटैक होता है और पौधे की ग्रोथ के लिए अपन इसमें क्या स्प्रे कर सकते हैं जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो रेगुलर रहे और इसमें किसी भी इंसेक्ट का अटैक ना हो, और अपन इसमें फंगिसाइड क्या डाल सकते हैं तो आगे कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा। तो साथ ही जो मैंने पहले स्प्रे की थी, जो कि मेरी जो भिंडी है लगभग 1.5 महीने की हो गई है, इसमें मैंने अब तक 2-3 स्प्रे कर दी है। तो मैंने जो शुरुआती अवस्था में जो स्प्रे की थी वो किस चीज़ की थी और जो मेरे को बीमारी है वो क्या देखने को मिली थी। तो साथ ही जैसे कि अभी सिरसुख कट रही है और जो गेहूं की कटाई वो होने वाली है, तो अभी फिलहाल टाइम ऐसा मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो थ्रिप्स का अटैक है, चेपा और माहू का अटैक है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अपन खेत में खड़े भी होते हैं तो उस समय में जो चेपा है, थ्रिप्स है, वो अपने आके चिपक जाती है, जिससे अलग ही आपको पता लगता है कि वह कितनी खतरनाक है फसल के लिए। बहुत किसान साथी को पता नहीं होता है कि जो थ्रिप्स है वो कितनी खतरनाक है। थ्रिप्स क्या करती है, जो अपने पौधे हैं उसके जो क्लोरोफिल है, जो हरापन है, उसको चूसती है, जिसकी वजह से जो अपने पौधे का जो पत्ता है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है और जो अपने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपने पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधा है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और जो पौधा है वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने समय से पहले अगर थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं किया, चेपा का कंट्रोल नहीं किया, तो अपनी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। तो उसमें अपन को इंसेक्टिसाइड क्या लेना है, फंगिसाइड क्या लेना है, अगर अपन पीजीआर ले सकते हैं तो उसमें क्या लेना है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसेक्टिसाइड अपन क्या ले सकते हैं, किस अवस्था पर ले सकते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका है। तो साथियों, जैसे कि अभी आपकी अगर क्रॉप 15 से 20 दिन की हो गई है या फिर 20 से 25 दिन की भी हो गई है, तो जैसे 3-3 पत्ती की हो गई है तो उसमें थ्रिप्स का अटैक होता है। तो उसके लिए अपन को एसिटामिप्रिड 20% लेना है, जो कि थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, एफिड को कंट्रोल करता है, जेसिड को कंट्रोल करता है, चेपा माहू सभी चीज को कंट्रोल करता है, ऑलराउंडर है और यह जो अपने पौधा है उसमें हरापन का भी काम करता है। अगर किसी किसान साथी को पता नहीं है कि थ्रिप्स का अटैक से जो सकिंग पेस्ट है उसका अटैक से क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपने जो भिंडी का पत्ता है उसमें जैसे गड्ढे हो जाते हैं, जैसे गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे हो जाते हैं इसमें गड्ढे, जैसे इन पत्ते पे गड्ढे दिख रहे हैं और ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जब चेपा का अटैक होता है और थ्रिप्स का अटैक होता है, जब ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं, अब उससे जो क्या करता है, जो जो सकिंग पेस्ट है वो जो रस चूसक कीट है वो क्या करते हैं, रस को चूसते हैं, जिसकी वजह से जो अपना पत्ता है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एसिटामिप्रिड 20% का अगर स्प्रे करते हैं, जिससे हरापन भी आएगा, जो थ्रिप्स आती है उसका कंट्रोल हो जाएगा, चेपा कंट्रोल हो जाएगा, एसिड जेसिड सबका कंट्रोल हो जाएगा। अब उसकी जो डोज है वो क्या लेनी है, वो आपको लेनी है 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से आपको डोज लेनी है। अब इसके साथ अपन उसको फंगिसाइड भी लेना है। अब फंगिसाइड क्या ले सकते हैं, तो फंगिसाइड अपन को लेना है कार्बेंडाजिम प्लस में मैनकोजेब, जो कि जैसे साफ आता है यूपीएल कंपनी का, वो ले सकते हो। उसकी डोज क्या है, उसकी जो डोज है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपन को इन दोनों चीज को लेना है और मिलाकर स्प्रे कर देनी है। इससे जो अपनी क्रॉप है वो स्वस्थ हो जाएगी, रेगुलर ग्रोथ मिलेगी, जो पीलापन है वो खत्म हो जाएगा और अपने जो क्रॉप है वो रसों से कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और जो फंगस लग रहा है उससे सुरक्षित हो जाएगी। अगर आपके जो पौधा है वो जा रहे हैं विल्ट की वजह से जा रहे हैं, डंपिंग ऑफ की वजह से जा रहे हैं, जो पौधे का जो तना है, जो ये तना होता है, अगर ये काला पड़ रहा है जिसकी वजह से जो पौधा है वो सूख रहा है, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखी है कि डंपिंग ऑफ के लिए अपन क्या दवाई डाल सकते हैं, अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं और वो कैसे आती है। जैसे ज्यादा नमी होती है जिस एरिया में, जिस जगह नमी ज्यादा होगी वहां पर डंपिंग ऑफ की समस्या आएगी, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। और फर्स्ट स्प्रे के लिए मैंने आपको इंसेक्टिसाइड बता दिया, फंगिसाइड बता दिया। अब उसके साथ अगर आप पीजीआर लेना चाहते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो वो भी ले सकते हो। अब उसमें क्या ले सकते हो, आप उसमें सीवीड ले सकते हो, अमीनो एसिड या फिर पेप्टाइड ले सकते हो। सीवीड जैसे कि बायोविटा वगैरह आती है या फिर एमिनोग्रेटिव वगैरह आती है, अब वो ले सकते हो। वो कितना लेना है आपको, तो वो आपको लेना है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो आप इन तीनों चीज को मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हो तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो रेगुलर हो जाएगी, मतलब कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो पौधे का पीलापन है वो खत्म हो जाएगा, जो कि क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो अपनी जो क्रॉप की तुड़ाई है, जो भिंडी की तुड़ाई है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही जो मैंने आपको स्प्रे बताई है, अगर आप इसको करते हो तो आपको जो फसल में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा।
जिससे जो आपकी ग्रोथ है वो रेगुलर देखने को मिलेगी, और जो उत्पादन है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अभी जो आपकी जो क्रॉप है उसमें समस्या आ रही है उसे छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।